हेलो बुल्स एंड बेयर्स। मैं हूं आपका अपना सौम्य और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक क्लियर डायरेक्शन देगा। देखो दोस्तों, आप लोगों के मन में भी आता होगा कि आप लोग भी पैसा सेव करना चाहते हैं, उन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है या फिर आप लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि इसको शुरू कैसे करें और किस लिए शुरू करें। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल गोल्स की, कि ये क्या होते हैं, इन्हें कैसे सेट करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, इन्हें कैसे अचीव करते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि एंड तक आपके पास होगा आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक क्रिस्टल क्लियर रोड मैप। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्मार्ट तरीका बताऊंगा, एक ऐसा कह लीजिए एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी और आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने का जो एक रेट है, सक्सेस रेट है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमसे पैसा कमाते हैं, हम सब उसे सेव भी करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें अगर पता ही नहीं होगा कि हमें जाना कहाँ है, तो क्या हम लोग सही रास्ते पर चल पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं, नहीं चल पाएंगे। तो वैसे ही अगर फाइनेंशियल गोल्स अगर नहीं है तो आपका इन्वेस्टमेंट बेकार है। ठीक है, बिना फाइनेंशियल गोल्स के इन्वेस्टमेंट करना मतलब बिना डेस्टिनेशन के कार चलाने जैसा होता है। आप चलते तो रहेंगे लेकिन कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए फाइनेंशियल गोल्स को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपके लिए एक टारगेट है, ये आपको काइंड ऑफ एक तरह की मोटिवेशन देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा, आपको मैं ऐसा स्मार्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत स्मूथली कर सकते हैं और आप लोग भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों के मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि फाइनेंशियल गोल्स होते क्या हैं और क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोलूं तो फाइनेंशियल गोल्स का मतलब होता है, ये एक ऐसे स्पेसिफिक फाइनेंशियल टारगेट्स होते हैं जिनको आप आने वाले टाइम में यानी कि फ्यूचर में आप अचीव करना चाहते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल हैं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि आप लोग अपना न्यू घर बनाना चाहते हो। ठीक है, नया होम आप बना सकते हो, बनाने के लिए आप कर रहे हो। आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, आप लोग नई गाड़ी लेने की प्लान कर रहे हो, न्यू कार की आप प्लानिंग कर रहे हो। आप हो सकता है कि आप ड्रीम वेकेशन पर जाने की प्लान कर रहे हो, या फिर आप नया बिजनेस शुरू करने के लिए आप पैसे जोड़ रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो हर किसी के लाइफ में फाइनेंशियल पर्पस अलग होता है। ठीक है, तो आप लोगों का सबसे पहला पर्पस क्या था, सबसे पहला फाइनेंशियल गोल क्या था? अगर आप लोगों ने डिसाइड किया तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब ये बेसिक कुछ होते हैं, गोल्स होते हैं जो सबकी लाइफ में होते ही हैं। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में भी होंगे। तो देखो दोस्तों, फाइनेंशियल गोल्स, अब आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी कि फाइनेंशियल गोल्स होते क्या हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो फाइनेंशियल गोल्स आपको ना लाइफ में डायरेक्शन देते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ क्लियर है फाइनेंशियल गोल्स क्या है, आपको क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको लाइफ में एक डायरेक्शन देते हैं कि आप पैसे कमा तो रहे हो लेकिन क्यों कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो, ये आपको फाइनेंशियल गोल्स बताएंगे। ये आपको ये चीज़ डिसाइड करने में आपको हेल्प करेंगे, बेटर डायरेक्शन देंगे। ठीक है, उसके बाद ये हेल्प करते हैं आपको, ये फाइनेंशियल गोल्स आपको करते हैं मोटिवेशन। देखो दोस्तों, आप लोगों के लाइफ में भी, आप लोगों ने भी कभी देखा होगा कि आप लोगों का इफ कोई टारगेट है, ठीक है, तो आप अगर उस टारगेट को माइंड में रखते हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिक एक मोटिवेशन आता है कि आपको वो चीज़ अचीव करनी है। ठीक है, तो वही चीज़ अगर आपका फाइनेंशियल गोल अगर लाइफ में क्लियर है तो आपको वो चीज़ कहीं हद तक मोटिवेट करेगी उस गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो फाइनेंशियल गोल्स आपको एक मोटिवेशन देते हैं लाइफ में सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है आप, ये आपको क्यों क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको हेल्प करते हैं बेटर डिसीजंस लेने में।
देखो दोस्तों, हर किसी का लाइफ में पर्पस अलग होता है, हर किसी का गोल अलग होता है। तो ये आपको एक हेल्प करते हैं कि आप आपकी इन्वेस्टिंग के लिए बेटर टाइम फ्रेम चूज कर सकें और कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये आप चूज कर सकें। ठीक है, बेटर आप डिसीजन ले सकें, क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म के लिए अलग इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए अलग इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि हम आगे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए अलग इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए अलग होता है। तो अगर आपका फाइनेंशियल गोल क्लियर है तो ये आपको बेटर डिसीजन लेने में काफी हद तक हेल्प करता है। उसके बाद होता है आप ट्रैक योर प्रोग्रेस, आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। देखो दोस्तों, आप लोग, अब आपका फाइनेंशियल गोल मान लो आपका आपका क्लियर है, ठीक है, कि आपको ये पर्टिकुलर चीज या फिर एक पर्टिकुलर टाइम में आपको ये चीज अचीव करनी है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। अगर आपका गोल क्लियर है तो आप उस आपके फाइनेंशियल गोल के अगेंस्ट आपकी जो प्रोग्रेस है उसको आप ट्रैक कर सकते हो और देख सकते हो कि आप किस स्पीड से या फिर किस लेवल तक वहां तक उसको अचीव करने तक आप पहुंच रहे हो। ठीक है, और दोस्तों देखो, मेरे हिसाब से तो अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स क्लियर नहीं है ना, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल गोल ही नहीं है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी काइंड ऑफ अधूरी है, वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो आई होप आपको फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं और क्यों जरूरी होते हैं ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि देखो, अब जब हम समझ चुके हैं कि फाइनेंशियल गोल्स क्यों जरूरी हैं और क्या होते हैं, तो अब बारी आती है इन्हें टाइप्स में डिवाइड करने की। तो दोस्तों, मेजरली फाइनेंशियल गोल्स होते हैं 3 टाइप्स के। ठीक है, पहला होता है, मैं एक टेबल ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पर। फर्स्ट होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है। सेकंड होता है मिड टर्म, ठीक है। और लास्ट होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। देखो दोस्तों, शॉर्ट टर्म जो गोल होता है, जो फाइनेंशियल गोल होते हैं, वो होते हैं बेसिकली 0 to 3 ईयर। इनका टाइम फ्रेम होता है 0 से 3 साल। ठीक है, 3 साल तक के अंदर अंदर जो भी होते हैं, जो भी आपके टारगेट आप रखते हो, वो सब आपके शॉर्ट टर्म के अंदर कवर होते हैं। इसके अगर अपन कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल आपका हो गया, जैसे कि आपको न्यू फोन लेना है, आपको कोई स्मॉल वेकेशन पर जाना है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें होती हैं जो कि आप शॉर्ट टर्म, जो छोटी मोटी चीजें होती हैं वो आप बहुत ही कम टाइम फ्रेम में आप अचीव करते हो, उसको अपन लिखते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपको नया फोन लेना है या फिर आपको कोई छोटी मोटी वेकेशन वगैरह पे जाना है, तो वो सब कवर हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म में। ठीक है, और इसमें इसके लिए अगर अपन स्ट्रेटेजी की बात करें तो इसमें आप कर सकते हो, जैसे कि आप इसमें कोई भी लो रिस्क का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। लो रिस्क ऑप्शंस, अगेन दोस्तों हैंडराइटिंग पे मत जाना, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, और मैं आपको बोल के तो वैसे बता ही रहा हूँ। ठीक है, आई विल डेफिनेटली इंप्रूव माई हैंडराइटिंग। ओके, थैंक यू। और ये आपका हो गया, जैसे कि आप इसमें कर सकते हो सेविंग्स आप कर सकते हो, उसके बाद आप बैंक में एफडीज वगैरह कर सकते हो। तो ये आपके लिए क्या एक बेटर ऑप्शन रहेगा, स्ट्रेटेजी रहेगी शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे मोटे गोल्स के लिए। इसमें आपके ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, क्योंकि ये गोल्स बहुत छोटे होते हैं और बहुत इतने ज़्यादा नेसेसरी नहीं होते हैं लाइफ में। ठीक है, तो इनके लिए आपको बता दिया। अब आप होप आपको शॉर्ट टर्म क्या होता है ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं मिड टर्म की। देखो दोस्तों, मिड टर्म गोल्स होते हैं जिनका टाइम फ्रेम होता है 3 to 7 ईयर्स। ठीक है, ये होते हैं जैसे कि 3 से 7 साल, ये मतलब शॉर्ट टर्म से थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक इसमें अमाउंट भी बड़ा होता है, प्लस इसका जो टाइम फ्रेम है वो शॉर्ट टर्म के कंपेरेटिव थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल अगर अपन लें तो ये आता है अपना, जैसे कि आप कोई घर ले रहे हैं, घर लेना चाहते हैं, तो उसका डाउन पेमेंट हो गया, वो अमाउंट आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं, तो वो आप उसका बजट इसमें डाल सकते हैं। आप बच्चों की, आपके मान लो बच्चे हैं तो आप उनके एजुकेशन फीस के लिए आप ये टारगेट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक होते हैं जो कि आपके मिड टर्म गोल्स में आते हैं। अगर अपन इसकी स्ट्रेटेजी की बात करें तो इसमें आप ले सकते हैं, जैसे कि आप इसमें कर सकते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद आप कर सकते हैं इसमें डेट म्यूचुअल फंड्स हो गया, उसके बाद आप इसमें हाइब्रिड फंड भी कर सकते हैं।
मतलब देखो, कुल मिला के आप इसमें कोई भी मॉडरेट रिस्क होती है जिसमें ठीक ठाक से रिस्क होती है, वो आप मॉडरेट रिस्क वाले आप ऑप्शन इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो आपको ये मिड टर्म क्या होता है, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, जो कि है लास्ट टर्म, जो कि होता है लॉन्ग टर्म। इसका पीरियड होता है 7+ ईयर्स। ये 7 साल के ज़्यादा 7 साल से ज़्यादा प्लस के लिए जो अपन टारगेट या गोल जो भी रखते हैं उसको अपन काउंट करते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है। इसके अगर अपन एग्जांपल लें तो इसके एग्जांपल में आता है जैसे कि आपका न्यू ड्रीम हाउस हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया, जैसे कि इसका एग्जांपल और लें अपन, तो ये आपका हो गया जैसे कि वेकेशन, ड्रीम वेकेशन, जैसे कि आप अब्रॉड वगैरह जाते हैं, है ना। कुछ लोग बोलेंगे वेकेशन तो पहले ही हो चुका था, लेकिन वो नहीं, ये अब्रॉड वाला है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे कि आप आपके बच्चों के हायर एजुकेशन पर करते हैं एजुकेशन। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर कवर्स होते हैं, जो कि जिसके अंदर अमाउंट काफ़ी बड़ा होता है और ये आपके काफ़ी लंबे समय के लिए आप इसको करते हैं। जैसे कि इसमें आता है, मेजर चीज़ आती है इसमें रिटायरमेंट, सबसे मेन चीज़ तो यही होती है और ये ज़रूरी भी होता है बहुत ज़्यादा। अब अगर इसके एग्जाम्पल, अगर अपन इसकी स्ट्रेटेजी अगर अपन देखेंगे तो इसमें आप कर सकते हो जैसे कि इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स आप कर सकते हो, इसमें स्टॉक्स, ठीक है। इसमें होता है, देखो ये क्या होता है कि आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, आप इसमें लंबे टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप लोगों को इसमें हाई ग्रोथ ऑप्शंस ढूंढने चाहिए हमेशा, जो कि यही होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं। इनमें आपको क्या, ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर, या फिर कह लो कि एक ऐसे फॉर्मूला पर, जो आपके सपनों को रियलिटी में बनाने के लिए काम करेगा, ठीक है, जो आपके सपनों को रियलिस्टिक बना देगा, जो रियलिटी में लेकर आएगा। तो दोस्तों, इस तरीके का नाम है, इस फॉर्मूले का नाम है स्मार्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे कि नाम से ही क्लियर है, तो इसके हर एक लेटर का अपना एक मतलब होता है। जैसे कि स्मार्ट की स्पेलिंग क्या होती है, SMART। तो इसमें जो हर एक लेटर है, हर एक लेटर का अपना एक मीनिंग होता है, ठीक है। तो आज हम इसी को समझेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है, आप लोग काफ़ी अच्छे इससे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा विदाउट स्किप द वीडियो। ओके, तो सबसे पहला अपना वर्ड आता है, लेटर आता है, वो है S, दैट स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो होता क्या है ना, कि आप लोग या फिर हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि उनका गोल है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल गोल के नाम पे वो लोग सेट कर देते हैं कि मुझे तो पैसे बचाने हैं, ठीक है। लेकिन पैसे बचाना कोई स्पेसिफिक गोल नहीं हुआ, ठीक है। हम लोग यहाँ क्या बात कर रहे हैं, स्मार्ट गोल्स की, ठीक है। तो वो सब चीजें कॉमन हो जाती है, जैसे कि मुझे पैसे बचाने हैं, तो वो तो कोई बात ही नहीं है ना, पैसे तो हर किसी को बचाने हैं। लेकिन अगर एक एग्जांपल ले कि आपको जैसे कि कोई नया घर लेना है, ठीक है, तो आप उस नए घर के लिए, उस घर के डाउन पेमेंट के लिए, लेट्स से आपका जो घर है 50 लाख का, ठीक है, और आपको उसका 10% का डाउन पेमेंट करना है, यानी कि 5 लाख रुपए का। तो आप 5 लाख रुपए बचाना चाहते हो अपने नए घर के डाउन पेमेंट के लिए, तो ये आपका एक स्पेसिफिक गोल हुआ, ठीक है। पैसे बचाना कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता, ठीक है। तो आप लेटर, ये जो लेटर एस है, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक, स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, और आप ये चीज समझ चुके होंगे कि स्पेसिफिक क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड होता है, जो कि नेक्स्ट लेटर है, जो कि है अपना एम का मतलब होता है मेजरेबल। मेजरेबल मतलब ऐसी चीजें जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि गोल, अब जैसे मान लो मैंने किसी को बोला कि भाई तुम्हारा फाइनेंशियल गोल क्या है, ठीक है, तो वो लोग बोलेंगे कि मेरा गोल तो है भाई अमीर बनना। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अमीर बनने से लेके तो क्या क्या ही गोल होगा। तो दोस्तों देखो, अमीर बनना वो कोई मेजरेबल गोल नहीं है, अमीर तो सबको बनना है। लेकिन अगर आप ये बोलें कि मुझे 1 करोड़ के फंड के साथ रिटायरमेंट लेना है, तो वो मेजरेबल है, ठीक है ना। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि आप लोग अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ही प्लान करके चलते हैं कि जब आप रिटायर होंगे
तो आपके पास एटलीस्ट 1 करोड़ का फंड होना चाहिए। ठीक है, ये अब तो फिर ये चीज़ क्या मेजरेबल गोल में आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक मेजरेबल अमाउंट है 1 करोड़, जो आपको आपके रिटायरमेंट के टाइम पे चाहिए। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो योर गोल शुड बी मेजरेबल। ठीक है। अब थर्ड चीज पे आते हैं, वो है ए, दैट स्टैंड्स फॉर अचीवेबल। अचीवेबल। देखो दोस्तों, मैं भी कहता हूँ, या फिर आप लोगों ने भी सुना होगा कि जिंदगी में हमेशा चीजें बड़ी सोचनी चाहिए। लाइफ में गोल आप रखे, हमेशा बड़ा ही रखिए। हम लाइफ में हमेशा टारगेट्स जो होते हैं वो हमेशा हमें बड़े ही रखने चाहिए, क्योंकि बड़ा सोचेंगे तो बड़ा बनेंगे। ठीक है। लेकिन दोस्तों, वो चीजें कई हद तक प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होनी चाहिए। ठीक है ना? आप लोग अगर अनरियलिस्टिक या फिर प्रैक्टिकल गोल लेकर नहीं आओगे, तो वो कहीं हद तक आप उन चीज़ों को सक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? अब जैसे कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया या फिर किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट जर्नी में, वो लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर आ जाते हैं, जैसे कि रातों रात करोड़पति बनने। जैसे जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया भी था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया भी था कि लोग अनरियलिस्टिक सपने लेकर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कोई फाइनेंशियल गोल रखेंगे, जैसे कि अगर आप लेट से आप सपोज करते हैं कि आप 100 रुपए से 1 करोड़ रुपए बना देंगे 1 साल के अंदर, अगर आप ऐसा गोल रखते हैं, तो ये चीज शायद आपके लिए पॉसिबल ना हो। आपके लिए, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि 100 रुपए से 1 करोड़ रुपए 1 साल के अंदर बना दे। ठीक है? तो वो काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर देगा और आपको डिमोटिवेट भी कर देगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि योर गोल शुड बी अचीवेबल। ऐसी चीजें जिसको आप अचीव कर सको, ऐसा गोल रखो, तो वो आपको मोटिवेट करेगा। ठीक है ना? आपके गोल्स को अचीव करने में। आई होप दैट्स क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर पे, जो कि आर, दैट स्टैंड्स फॉर रेलिवेंट। देखो, इसका मतलब होता है कि, एक एग्जांपल देता हूँ, फिर से एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, मैं हर चीज़ बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में और एग्जांपल्स के साथ ही समझाऊंगा, ताकि आप हर चीज़ से रिलेट कर पाए और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाए। ठीक है ना? और आपका जो टाइम आपने इस वीडियो को दिया है वो एक वर्थ हो। ठीक है ना? तो अब नेक्स्ट लेटर है अपना आर, दैट स्टैंड्स फॉर रेलिवेंट। देखो दोस्तों, रेलिवेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बेसिक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। कि सपोज करो कि आपका कोई फ्रेंड है। ठीक है? लेट्स से आपका कोई फ्रेंड है और उसका लाइफ में गोल है कार खरीदने का। ठीक है? कोई समझो कोई लग्जरी कार या फिर कोई स्पोर्ट्स कार खरीदने का गोल है। ठीक है? तो उसने अपने अकॉर्डिंग उस बजट को या फिर उस गोल को सेट कर रखा अपनी लाइफ में। ठीक है? अब आप लोग क्या करते हो कि आप लोग उसको देख के, उसका जो गोल है उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, अपनी लाइफ में कॉपी करने की कोशिश करते हो। तो क्या वो गोल आपके लिए रेलिवेंट है? क्या वो गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्या आपकी लाइफ में वो गोल मीनिंग रखता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि वो आपका तो गोल ही नहीं है, वो तो आपने सिर्फ कॉपी किया था। तो आप प्लीज ऐसा गोल बनाइए जो आपकी लाइफ में इम्पैक्टफुल हो, आपके लाइफ में जो मीनिंगफुल हो, ऐसा गोल आप लगाइए ना। तो उसके लिए अगर आप ऐसा गोल रखेंगे तो आप उसके लिए मोटिवेशन के साथ काम कर पाएंगे। अगर आप दूसरों को कॉपी करेंगे तो आप उस गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, रेलिवेंट का मतलब। अब लास्ट लेटर है जो कि होता है टी, दैट स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। आप लोगों ने भी कभी ये चीज देखी होगी कि, अब जैसे कि होता है ना कि हम लोग कभी किसी चीज को टाइम बाउंड कर देते हैं, मतलब हम एक किसी पर्टिकुलर चीज को एक डेडलाइन दे देते हैं कि हमें इतने टाइम में ये चीज करनी है। ठीक है ना? तो वो चीज हम उस टाइम पे कर भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। लेट से अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 1 घंटे के अंदर 5 किलोमीटर दौड़ के आना, ठीक है, तो अब आपके पास क्या एक डेडलाइन है कि आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, वो तो फिक्स बात है, पक्की बात है। लेकिन आपको सिर्फ 1 घंटे के अंदर वो 5 किलोमीटर दौड़ना है, वो आपके लिए डेडलाइन है। तो आपका माइंड उसी लेवल से प्रोसेस करेगा। ठीक है? वैसे ही अगर आप जब भी अपना फाइनेंशियल गोल आप डिसाइड करते हो, तो आप उसमें टाइम बाउंडेशन रखिए। जैसे उसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपको देखो, अब टाइम बाउंड में लोग क्या करते हैं कि, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, लोग बोलते हैं कि मुझे तो अच्छे खासे पैसों के साथ रिटायरमेंट होना है, रिटायरमेंट लेना है, मतलब समझ रहे हो ना बात को। बट वो रिटायरमेंट लेना है या फिर रिटायर्ड होना अच्छे खासे पैसों के साथ, ये कोई स्पेसिफिक गोल या फिर कोई टाइम बाउंड गोल तो हुआ नहीं। लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे 1 करोड़ के फंड के साथ रिटायरमेंट लेना है। ठीक है? और वो 1 करोड़ का फंड आप रिटायर होंगे 15 साल में, 15 ईयर्स। ठीक है? तो ये अब आपका हो गया टाइम बाउंड, डेडलाइन है। आपके पास 15 साल की डेडलाइन है कि आपको 15 साल के बाद आप रिटायर हो जाएंगे। तो आपके पास एटलीस्ट 1 करोड़ का फंड
होना चाहिए। तो ये आपके लिए क्या है, टाइम डेडलाइन है। तो हर गोल में अगर आप टाइम की डेडलाइन या फिर लाइफ में किसी भी चीज़ में अगर आप टाइम लिमिट सेट करके टाइम को मैनेज करके चलोगे दोस्तों, तो आप ज़िंदगी में हमेशा सक्सेस रहोगे। ठीक है? तो दोस्तों देखो, अब ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है। आपको स्मार्ट फॉर्मूला, ये देखो ये काफ़ी अच्छा फॉर्मूला, आप लोग इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको क्लियर हो गया होगा। एस स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अचीवेबल, आर रेलिवेंट एंड टी दैट स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। तो दोस्तों जब भी आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल गोल बनाएं, तो आप इन 5 फिल्टर्स के थ्रू उसको हमेशा गुजारें, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाए। देखो दोस्तों, अब आते हैं सबसे मेन पार्ट पर, इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट पर और फाइनेंशियल गोल के सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट पर, कि गोल्स को अचीव कैसे करें। हाउ टू अचीव गोल्स। देखो, अब हम सब ने गोल्स तो सेट कर दिए, आप लोगों ने भी सेट कर दिया कि गोल क्या होता है, फाइनेंशियल गोल क्यों जरूरी होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब चीजें, सारी चीजें तो क्लियर हो गई। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि इन गोल्स को अचीव कैसे करें। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो स्टेप नंबर 1 से शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज राइट देम डाउन। हिंदी में बोलूं तो लिख लो। ठीक है? देखो दोस्तों, जब भी आप किसी टारगेट को या फिर आपके लाइफ में जो भी आपका गोल है, आप जब उसको लिखते हो ना, तो आपका माइंड उससे काफी हद तक ज्यादा कनेक्ट करने लगता है, उन चीजों को ज्यादा तक विजुलाइज करने लगता है, उन चीजों से ज्यादा एक कनेक्टिविटी बिठा लेता है। ठीक है ना? तो आप जब भी उन गोल्स को, आप क्या करो, जब भी आपको गोल बना तो उसको लिख लो। लिखने से क्या फायदा होगा ना, एक तो आप उस चीज को भूलोगे नहीं। सेकंड चीज, आप उसको लिख के ऐसी जगह पे लगा दो जहां पर आप उसे रोज देखो, ताकि वो चीज आपके माइंड में ट्रिगर होती रहे और आप अपने गोल्स की ओर आगे बढ़ते रहे। ठीक है? स्टेप नंबर टू इज स्टेप नंबर टू इज मेक अ बजट। ठीक है दोस्तों? स्टेप नंबर टू होता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करो। कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, मतलब कितना पैसा आपका, आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, ये सब चीज़ें आपको ट्रैक करनी पड़ेंगी। ठीक है? इससे होगा क्या कि आप लोगों को कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है, वो सब आपको एक चीज़, एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपके पास कितने पैसे बच रहे हैं। और आप जहाँ जहाँ से भी पैसे बचा सकते हो, जो एक्स्ट्रा सेविंग्स है, उनको भी आप अपने फाइनेंशियल गोल की ओर डाइवर्ट करें, ताकि वो आपका गोल टाइम से, या फिर आपके लिमिटेड जो आपने टाइम बाउंड किया उस टाइम के अंदर वो चीज़ पूरी हो सके। ठीक है दोस्तों, आई होप स्टेप नंबर 2 इज क्लियर। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, जो कि है कैलकुलेट। कैलकुलेट, ठीक है? अब आप करना क्या है, आप लोगों को थर्ड चीज, कि आप लोगों को कैलकुलेट करनी है अपनी एस आई पीज वगैरह। ठीक है? आप जैसे कि आप एस आई पी वगैरह करते हैं, या फिर आप किसी भी तरह की आप फाइनेंशियल गोल आपने जो सेट किया मंथली सेविंग के नाम पे या इन्वेस्टमेंट के नाम पे, आपको उसको कैलकुलेट करना है कि आप जैसे कि आपके पास सब कुछ निकालने के बाद आपके पास कितने पैसे बच रहे हैं। ठीक है? और अब फिर आपको जैसे कि महीने के लेट से आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग के नाम पे अगर आपके पास 500 रुपये बचते हैं, फिर 1000 रुपये बचते हैं, 1500, 2000, 20, 15,000, 20,000, जो भी, मतलब आपके स्पेसिफिक अमाउंट आपके पास जो बचता है, उसको, उसमें से आप कितना परसेंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ आप कैलकुलेट की, कितना परसेंट या फिर कितना पोर्शन उसका आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए लगा सकते हो, वो जरा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है? फोर्थ चीज होती है, स्टेप नंबर 4 इज ऑटोमेट, या फिर कह लो कि ऑटोमेशन। ठीक है दोस्तों? जैसे कि अब एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से आपने कोई भी एसआईपी कर दी। ठीक है? आप जैसे कि वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या फिर आप बिजनेस करते हैं, या फिर आप जॉब करते हैं, मतलब किसी भी प्रोफेशन में हैं। अगर आपके आपने क्या करा कि अब जैसे कि आपके पर मंथ आपकी सैलरी आती है, या फिर आपकी कहीं से भी इनकम आती है पर मंथ, आपको पता है कि मुझे इतनी इनकम आती है। ठीक है? हर किसी की वेरी करती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो वो आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि आप उसको ऑटोमेट डिडक्शन में आप डाल सकते हो। लेट्स से अगर आपने कोई मंथली एसआईपी कर रखी है, ठीक है, तो आप उसको ऑटोमेट सिस्टम में कर दीजिए। उसमें उससे होगा क्या कि आपको लाइफ में आपका एक डिसिप्लिन बना रहेगा, और आप उस इन्वेस्टमेंट को करना भूलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अकाउंट में वो पर मंथ आप जो भी एक स्पेसिफिक डेट डिसाइड करेंगे, उस डेट पर ऑटोमेटिकली वो आपका जो अमाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट है, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो आप ना तो भूलोगे, ना आपका डिसिप्लिन टूटेगा, ना कुछ नहीं। तो वो चीज़ आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेंगी। ठीक है? अचीव करने में आपके गोल्स। और स्टेप नंबर 5 इज
रिव्यू एंड एडजस्ट। देखो दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है ना कि आप लोगों को अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना है। मतलब आपका जो भी, आप जितने टाइम में चाहो, जैसे कि 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, आप जब भी चाहो उनको रिव्यू करो, रिव्यू करना शुरू करो। और आप, अगर आपको लगता है कि आप उनके, आपको गोल्स को एडजस्ट करने की ज़रूरत है तो आप कर दीजिए। जैसे कि आपको आपको पता है कि आपको लग रहा है कि अम्मा नहीं, मेरे पास अभी कुछ एक्स्ट्रा सेविंग्स हो रही हैं, तो लेट्स से अगर आपने 10,000 रुपये पर मंथ का आपने कर रखा है, तो अब आप कर दीजिए उसको। जैसे कि आपके 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा बच रहा था, 12,000 रुपये कर दीजिए। देखो दोस्तों, आप जितना सेविंग ज़्यादा करोगे ना, वो आपके ही फ्यूचर को सिक्योर करेगा। ठीक है ना? तो आप उसको जितने भी आप पर्टिकुलर टाइम में चाहो, जैसे कि 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स, तो आप उस उतने टाइम में उसको रिव्यू एंड एडजस्ट करते रहो, तो वो आपका एक इन्वेस्टमेंट जर्नी आपकी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ 5 स्टेप्स जो आपको हेल्प करेंगे आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में। ठीक है दोस्तों? तो ये था आपके फाइनेंशियल गोल्स को सेट और अचीव करने का एक स्मार्ट तरीका। अब आप लोग भी सपने देखना बंद कीजिए और उन सपनों को रियलिटी बनाने की कोशिश कीजिए विद स्मार्ट फॉर्मूला। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें जो फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। और हाँ, आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल क्या है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए फाइनेंशियल और इसी तरीके की इंपैक्टफुल वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।